बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह के एक ऐसे वली के बारे में बताने वाले हैं जो शेर की सवारी किया करते थे और सांप का कोड़ा बनाते थे। शेर की सवारी करने वाले अल्लाह के वली वो कौन थे, ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि तालिकान शहर में एक शख्स रहता था। वो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से बहुत मोहब्बत और अकीदत रखता था। उन बुजुर्गों का नाम था अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह। उस शख्स का उन बुजुर्गों से मिलने का बहुत शौक था। उस शख्स को अपने हजरत के दीदार की बहुत तमन्ना थी। वो शख्स उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता था, लेकिन खरकान और तालिकान का रास्ता एक जंगल से गुजरता था। उस रास्ते में बहुत सारे जंगली और खतरनाक जानवर रहते थे और उसे वहां से गुजरते हुए डाकुओं का भी डर था। ये डर उसे हमेशा खरकान जाने से रोक देता था, क्योंकि ये सफर बहुत डरावना और मुश्किल था। लेकिन एक दिन उस शख्स को अल्लाह के वली से मिलने की बहुत तड़प हुई, लिहाजा उसने वहां जाने का फैसला कर लिया। उन बुजुर्गों से मिलने के शौक में उससे सब्र ना हुआ और उसने अपने सफर के लिए सामान बांधना शुरू कर दिया। इसके बाद वो खरकान की तरफ निकल गया। उसने कई दिनों तक मुसलसल ये सफर किया। वो बहुत सी पहाड़ियों और जंगली रास्तों से गुजरता हुआ, डाकुओं और लुटेरों से बचता हुआ, जंगली जानवरों से बचता बचाता हुआ बहुत मुश्किल से सफर तय करके खरकान पहुंच गया। वो शख्स खरकान पहुंचकर बहुत खुश था। आखिरकार वो हजरत के गांव में आ गया। अब वो अपने हजरत से मुलाकात कर सकता था, उनसे इल्म हासिल कर सकता था। उसने वहां के लोगों से हजरत के घर का पता पूछा। किसी ने उसे हजरत के घर का रास्ता बता दिया। वो शख्स बहुत खुश हुआ और चलते चलते आखिरकार हजरत के घर के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने हजरत के घर पहुंचकर बहुत ही मोहब्बत और अकीदत से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद उसे हजरत की बीवी की अंदर से गरजदार और बड़ी रोबदार आवाज सुनाई दी। कौन है? वो शख्स इस गरजदार आवाज को सुनकर सहम गया। उसने सोचा था हजरत का घर है, अगर मैं दरवाजा खटखटाऊंगा अंदर से नर्म आवाज आएगी और मेरी मेहमान नवाजी की जाएगी। उसने कहा, मैं तालिकान से आया हूं और मैं हजरत से अकीदत रखता हूं, उनका दीदार करना चाहता हूं, उनसे मुलाकात करने की गरज से आया हूं। अंदर से उस औरत ने उसी गरजदार आवाज में कहा, ओ पागल इंसान, तुम्हें क्या जरूरत थी इस शख्स के लिए इतना लंबा और मुश्किल सफर तय करके आने की? तुमने शायद धूप में अपने बाल सफेद किए होंगे। तुम्हारी अकल पर तो मेरा रोने को दिल चाहता है। क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? और ये आदमी कब से शेख बन गया? तुम जाओ और अपना काम करो। उन्होंने तो बस धोखे का जाल बिछाया हुआ है। अब भी वक्त है, जहां से आए हो वापस चले जाओ। जब उस शख्स ने हजरत की बीवी की ये बातें सुनी, ऐसा लगा कि जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो, पैरों तले से जमीन निकल गई हो। उसने कहा, हजरत को देखो और हजरत की बीवी को देखो। हजरत की बीवी इतनी कड़वी और इतनी बदजुबान है। चलो, मेरे बारे में अगर वो इतनी बातें बोलती मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन हजरत के बारे में इतनी कड़वी बातें। हजरत के इल्म से लोग फैज हासिल कर रहे हैं और हजरत की बीवी हजरत के बारे में ऐसी बातें कर रही है। ये तो गोया चराग तले अंधेरा हो गया। वो शख्स हजरत की बीवी की बातें सुनकर हैरान होकर उस घर से वापस चला गया। लेकिन उसने ठान लिया था कि वो हजरत से बगैर मुलाकात किए वापस नहीं जाएगा। आखिर उसने इतना लंबा और मुश्किल सफर जो तय किया था, वो शख्स लोगों के पास आया और हजरत के बारे में पूछने लगा। हजरत से मुलाकात कहाँ होगी? लोगों ने कहा, आप जंगल में जाएं। हजरत इस वक्त जंगल में लकड़ियां तोड़ रहे होते हैं। आप जंगल की तरफ चले जाओ, शायद वहां मुलाकात हो जाए। वो शख्स जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में शैतान ने उसे बहकाने की कोशिश की। ये भला कैसा शेख है? तुम किसके चक्कर में पड़ गए हो? अगर ये वाकई शेख होता तो इसकी बीवी अच्छी होती,
ये अपनी बीवी की तरबियत करता। शैतान उसके दिल में बहुत से वसवसे डाल रहा था ताकि वो शख्स अपने शेख से बदगुमान हो जाए, लेकिन वो शख्स बहुत ही ज्यादा अकीदतमंद था। वो लाहौला पढ़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। उसके जहन में बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे। अचानक उसने एक शख्स को देखा जो शेर के ऊपर सवार थे और उनके पीछे लकड़ियों का गट्ठा था और उनके हाथ में एक काले रंग का सांप जिसका उन्होंने कोड़ा बना रखा था। वो शख्स समझ गया कि यही मेरे शेख हैं। वो मोहब्बत करने वाला अकीदतमंद जब आगे बढ़ा तो बहुत प्यार के साथ हजरत के साथ मुलाकात की। उसने शेख से मुखातिब होते हुए कहा, हजरत, जंगल में तो आपका ये मकाम है, यहाँ पर जानवर आपके काबू में हैं। जंगल के बादशाह शेर से लेकर जंगल के जहरीले जानवर सांप जैसे सब आपके काबू में हैं, लेकिन घर में आपने अपनी बीवी पर काबू नहीं किया। आपकी बीवी इतनी बेकाबू, इतनी बदजुबान और इतनी बदअखलाक कैसे हो गई? हजरत, ये सारा मामला मुझे समझ में नहीं आता है। हजरत ने बहुत प्यार से जवाब दिया, ऐ अल्लाह के बंदे, अपने फरेबी नफ्स और शैतान की बातों में ना आ। हमारा और हमारी बीवी का साथ होना नफ्स की ख्वाहिश नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए है। और याद रखो, हम ऐसे बहुत से लोगों का बोझ उठाने की कोशिश करते हैं, तुम भी बर्दाश्त करना सीख लो। अल्लाह को सब्र करने वाले लोग पसंद हैं। तो दोस्तों, इस तरह से वो बुजुर्ग शेर की सवारी करते, उनके हाथ में सांप का कोड़ा होता। ये अल्लाह के वली की करामत थी। दोस्तों, हमें भी इसीलिए हर मुश्किल में, हर परेशानी के वक्त में सब्र करना चाहिए और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है और इसी तरह से अल्लाह ताला उन्हें सब्र करने का बेहतर अजर भी अता करता है। उनके मकाम को, उनके दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है। बेशक इस वाक़े में तमाम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सबक है। आज अगर हम अपने आप को देखें तो हम छोटी और मामूली बातों पर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं। हमारे अंदर सब्र नहीं है। अगर किसी के पास कोई रिज़्क की तंगी है तो वो अल्लाह से गिला करता है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा कर रहे हैं? अल्लाह दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। अल्लाह ताला की तकसीम है कि किसी को ज़्यादा देकर आजमाता है, किसी को कम देकर आजमाता है। बस उसमें कामयाब वही है जो हिम्मत और सब्र से काम लेता है और अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बना रहता है, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है, तो वो ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। इन बुजुर्गों को भी अल्लाह ताला ने इनके सब्र का फल दिया था। अगर कोई शख्स अपने किसी बुरे दोस्त के साथ बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आता है, अपनी किसी रिश्तेदार के साथ, अपने घर वालों के साथ, जो कि उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती करे, लेकिन वो सब्र करे और उनकी इस्लाह की कोशिश करे, तो अल्लाह ताला इस सब्र का बदला बहुत बड़े अजर से देता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।